हर दिन ठीक दोपहर के 12 बजे वह आदमी सिर्फ एक बार अपनी पत्नी को देख सकता था। न कोई बात होती, न कोई गले मिलना, बस एक शांत निगाह से एक दूसरे को देखते। थोड़ी ही देर में एक विशाल पक्षी उनके बीच से उड़ता हुआ निकलता, जैसे संकेत देता हो कि उनका वक्त अब खत्म हो गया है। उनके पैरों के नीचे की पटरियां अचानक चलने लगती और दोनों फिर से अपनी अपनी जगहों पर लौट जाते। औरत का दिल हर रोज टूटता, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन आदमी ने लोहे की एक जंजीर पहले से तैयार रखी। जैसे ही पटरियां फिर से चलने लगी, उसने जंजीर जोर से उसकी ओर फेंकी, लेकिन हाथों को बांध देने से भी वो पटरियों की जबरदस्ती को नहीं रोक सके। उसे फिर से उस सीक्रेट कमरे में भेज दिया गया, वहीं जहां उसे कोयला खोदना पड़ता था ताकि पूरी मशीन चलती रहे। पर अब वो थक चुका था, किस्मत के इस बंद कमरे से निकलना चाहता था। उसने पास रखी फावड़ा उठाया और अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोल दिया। उसने ध्यान से बेड़ियों की बनावट को समझा, फिर एक कागज पर स्याही से कुछ डिजाइन बनाया। कागज को हवाई जहाज की तरह मोड़ा और हवा में उछाल दिया। वो कागज का हवाई जहाज पहियों और गियरों को पार करता हुआ सीधा उसकी पत्नी के कमरे तक पहुंचा। उसने उसे खोला, फिर आईने में खुद को देखा, जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने अपने दिल से एनर्जी स्टोन निकाला, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वो एकदम कठोर हो गई। वो पत्थर एक सुराख से लुढ़कता हुआ सीधा आदमी के कमरे तक पहुंचा। उसने उसे उठाया। पत्थर में पत्नी की छवि अब भी थी, मगर बिल्कुल स्थिर। वह कुछ पल के लिए अपने फैसले पर शंका में पड़ गया, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने पत्थर को आत्मा में रखा, बेड़ियां अपने आप खुल गईं। उसे अब सिर्फ एक मकसद था, उसे फिर से जिंदा करना। वो इंजन के भीतर घुसा, जहां हर ओर सिर्फ घूमते गियर और धारदार मशीनी पुर्जे थे। किसी भी पल उसकी जान जा सकती थी, लेकिन उसने पैटर्न समझा और एक सेकंड के अंतर को पकड़कर सामने के पार निकल गया। शायद ये मोहब्बत की ताकत थी जो उसे हर बार बचा लेती। आखिरी लकड़ी की परत को तोड़ते ही वो एक नए कमरे में पहुंचा और शांत बैठ गया। 12 बजते ही पत्नी का ठंडा शरीर पटरियों पर चलकर बाहर आया। इस बार आदमी सामने नहीं आया। तभी वो विशाल पक्षी फिर प्रकट हुआ और आदमी उसके सिर पर सवार था। जैसे ही पक्षी पत्नी के पास पहुंचा, आदमी ने एनर्जी स्टोन को वापस उसके शरीर में रख दिया। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और आदमी उसे लेकर पक्षी के सीक्रेट कमरे में खींच लाया। अचानक फिर